भारत के लिए अंग्रेज अच्छे थे या फिर मुगल। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि भारत के लिए अंग्रेज अच्छे थे या फिर मुगल। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है इसका आंसर भी खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे और बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़े, बहुत सारा इतिहास खंगालना पड़े। बट हाँ, कुछ जो मैंने स्टडी की है उसके आधार पर मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कौन अच्छे थे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो वो हमारे लिए बुरी भी होगी। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छाई होती है तो उसकी बुराई भी होती है। कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बनी कि सिर्फ उसमें अच्छाई हो या फिर उसकी बुराई बुराई हो। सरकार इतनी नीतियां लाती है, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए लाती है, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इट मीन्स इससे साफ होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो। तो देखिए, कुछ गलतियां, मतलब कुछ भारत के लिए गलत अंग्रेजों ने किया तो उन्होंने कुछ अच्छा भी किया। सेम एज इट इज यहाँ पर मुगल आ जाता है। ठीक है, अब मुगलों ने क्या किया देखिए, हम हालांकि दोनों ने भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन हाँ, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि किसने क्या अच्छा किया। देखिए, अंग्रेज आए भारत में, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बांटो राज करो की नीति। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने स्थापित हुए भारत में, और फिर बांटो और राज करो की नीति, ठीक है, हड़प नीति, बहुत सारी नीतियां लेकर के आए। तो सबसे पहले है कि इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को भारत से ये ब्रिटेन ले जाते थे, लेकिन ऐसा काम मुगल नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनका पैसा वो यहीं था, वो यहीं पर स्थापित हो गए थे, वो यहीं अपना सब कुछ मानते थे। जबकि ब्रिटिश ऐसा नहीं मानते थे, वो कहते थे यहाँ से कमाएंगे और ब्रिटेन ले जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति चलाई थी। मुगल और जो यहाँ के जो स्थायी निवासी थे उनमें फूट डाल दी थी। ठीक है, लेकिन जो मुगल थे उन्होंने ऐसा नहीं किया था, फूटो और राज करो की नीति नहीं की थी। हालांकि वो अच्छे से अपना विस्तार कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, ठीक है, और हिंदुओं से लड़ाई कर रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन वो बांटो और राज करो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा ये गलत हुआ। तीसरा है टैक्स। बहुत सारा टैक्स ये लेते थे, हालांकि इतना टैक्स मुगल नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो तीसरा है टैक्स, जैसे आपने नील की खेती पर देखा भाई। नेक्स्ट है बेरोजगारी। वो क्या करते थे, यहाँ शिक्षित मत करो बल्कि ब्रिटिश से लेकर के आओ लोगों को, है ना। तो वो ब्रिटिश से लोगों को लेकर के आते थे, यहाँ शिक्षित नहीं करते थे। बल्कि मुगल क्या कर रहे थे, यहीं का यहीं पर था, यहीं पर लोगों को नौकरी देते थे और यहीं पर उन्हें काम, यानी रोजगार भी देते थे, और पैसा यहीं की यहीं रहता था। ठीक है, तो ये है। बट ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सिर्फ ये बुराई बुराई करी हो। ठीक है, कुछ है कि उन्होंने कुरीतियां भी खत्म करी थी भारत से। बहुत सारी कुरीतियां थी, आप सभी जानते हैं, दास प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, बहुत सारी कुरीतियां खत्म करी। वहीं पर अंग्रेज जो मुगल थे, अब उनमें ऐसा नहीं है कि अभी अच्छा ही हो। हमने देखा कि रेवेन्यू को अंग्रेज ब्रिटेन भेजा करते थे, लेकिन मुगल यहीं पे थे। अब मुगल की अच्छाई देखी, ब्रिटिश की बुराई देखी। अब हम ब्रिटिश की हमने अच्छाई देख ली कि भाई कुरीतियां खत्म करी, तो मुगलों ने भी तो कुछ गलत किया होगा, तो हमारे धर्म को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, मंदिर तोड़वा दिए थे। ठीक है, और बहुत सारे हमारे राजा थे, उनसे लड़ाइयाँ करी थी, बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिसमें कि जनधन की काफ़ी हानि हुई थी। ये मेरे विचार हैं, ये कुछ पॉइंट हैं। बाकी आप कुछ कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर रखिएगा, कोई एक आध दो पॉइंट जिस भी साथी के माइंड में आए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।